इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि याओ याओ रहने के लिए अपनी कंपनी में चली गई थी। फिर वो वहाँ एक रूम में जाती है जिसमें कंपनी का काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था। वो वहाँ पर जगह करके सो जाती है, लेकिन उसके पास पिलो नहीं था, तो वो पास में रखी कुछ फाइल्स को लेकर पिलो बना लेती है। तभी वो वहाँ पर कुछ हेट लेटर्स देखती है जो शेंगहेन के लिए आए थे। ये देखकर वो अपने मन में बोली, इस इंसान को लोग इतनी हेट क्यों करते हैं। ये सब सोचकर वो सो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहेंग को देखते हैं, जिसे इंसोम्निया होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। बाहर जाकर वो देखता है कि वो आवाज़ उसे एक वॉच से आ रही थी। फिर उसने उस वॉच को ऑफ करके डस्टबिन में डाल दिया और फिर सोने के लिए चला गया। वहीं दूसरी ओर याओ याओ पानी पीने के लिए बाहर आई होती है। तभी उस कंपनी में एक आदमी आता है जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। याओ याओ डरते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो आदमी कहता है, मैं यहाँ शेनहेंग को मारने आया था, पर सबसे पहले उसके असिस्टेंट को मारूंगा। ये कहकर वो उस पर नाइफ से अटैक कर देता है। तभी याओ याओ की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये सब सपने में देख रही थी। फिर वो वहाँ से उठकर वॉशरूम जा रही होती है। तभी वो सामने से शेनहेंग को आते हुए देखती है और उसे देखकर वो वहीं छुप गई। तभी शेनहेंग बोला, क्या वहाँ पर कोई है? तो याओ याओ अपने मन में बोली, ये आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है, और फिर उससे छुपकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग लाइट्स ऑन कर देता है। वो चारों ओर ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो अपने ऑफिस में चला गया और फिर याओ याओ भी अपने रूम में वापस आकर सो जाती है। अगले सीन में याओ याओ अपने काम पर होती है। तभी बाओरुई वहाँ आकर उससे बोला, आज तुम बहुत बुरी दिख रही हो, बिल्कुल किसी गोस्ट की तरह। तो याओ याओ कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि कल रात में अच्छे से सो नहीं पाई। इसके बाद वो टैनिंग से बोली, मैंने सुना था कि बॉस अपने असिस्टेंट के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो मुझे इस तरह से ट्रीट करेगा ये मैंने सोचा नहीं था। क्या वो रात में सोता नहीं है? तभी शेनहेंग वहाँ आकर बोला, इनएफिशिएंट लोग हमेशा अपने एफर्ट्स लगाने के लिए देर तक जागते हैं। तभी बाओरुई उससे बोला, मैंने सुना है कि आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर सब कैसा है? तो शेनहेंग बोला, वहाँ के नेबर्स ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, वो हमेशा नॉइज करते रहते हैं और चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं। इस पर बाओरुई बोला, मुझे वहाँ का एड्रेस सेंड करो, मैं अभी उनकी कंप्लेन करके उन्हें वहाँ से मूव आउट करवा देता हूँ। इस पर शेनहेंग कहता है, मैंने उसे ऑलरेडी निकाल दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओ याओ वॉशरूम में अपना मेकअप कर रही होती है और तभी वहाँ पर टैनिंग आ जाती है। तो याओ याओ उससे बोली, क्या अब मैं सही लग रही हूँ? तो टैनिंग कहती है, हाँ, और तुम्हारे डार्क सर्कल्स देखकर ही पता चलता है कि तुम शैन की टीम में हो। इसके बाद याओ याओ लिपस्टिक भी लगा लेती है और उससे बोली, क्या ये सही लग रही है? कहीं ये ज़्यादा रेड तो नहीं हो गई? तो टैनिंग बोली, डोंट वरी, जितना मैं तुम्हारे बॉस के बारे में जानती हूँ उसे लिपस्टिक के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। इसके बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे वहीं पर शेनहेंग मिल जाता है। फिर शेनहेंग उससे एक मीटिंग में आने के लिए कहता है और याओ याओ जल्दी से मीटिंग के लिए चली गई। अगले सीन में वो मीटिंग में चली जाती है, जहाँ वो लोग एक डिवोर्स केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सब लोग उन्हें अपने अपने थॉट्स बता रहे थे, लेकिन याओ याओ तब से चुपचाप बैठी थी। तभी शेनहेंग उससे बोला, मैंने तुम्हें यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया था, स्टेनोग्राफर बनने के लिए नहीं। तो याओ याओ बोली, ये दोनों पहले इस केस की सारी डिटेल्स बता चुके हैं। तो शेनहेंग कहने लगा, इसका मतलब तुम इस केस में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करोगी, तुम यूजुअली अपना टाइम और मनी मेकअप पर स्पेंड करती हो। ये सुनकर याओ याओ कहती है, नहीं, मैं तो बस अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक और प्रोफेशनल दिखाना चाहती थी। इस पर शेनहेंग बोला, तुम लॉयर होकर ऐसी बात कह रही हो, क्या तुमने अपने लिए सही जॉब चुनी है? याओ याओ बोली, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। फिर शेनहेंग कहता है, अगर नेक्स्ट मंथ तक भी तुम ऐसी ही रही तो प्लीज़ ये कंपनी छोड़कर चले जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर याओ याओ बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद वो डेस्क पर वापस आ जाती है, जहाँ बाओरुई इससे कहता है, तुम सैड मत हो, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास मैसेज करता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कितने दिन तक टिक पाएगी? तो यूफेई बोला, मुझे तो शुरू से ही याओ याओ थोड़ी स्पेशल लगती है। बाओरुई बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो यूफेई कहता है, क्योंकि इससे पहले जो असिस्टेंट आए थे उन्हें गलती करते ही बॉस ने तुरंत निकाल दिया था, लेकिन इसे नहीं। फिर वो सब याओ याओ की तरफ देखने लगते हैं, जिससे उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेनहेंग ऑफिस में ही काम कर रहा होता है और वहीं याओ याओ भी उसी कंपनी में सो रही थी। तभी उसे बाहर से शेनहेंग की आवाज़ आती है, जिससे उसे लगता है कि सब लोग काम पर आ गए हैं। फिर वो अपने फ़ोन में टाइम देखकर बोली, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं, इतनी जल्दी कौन आया होगा? इसके बाद वो भी काम के लिए रेडी हो जाती है और जब वो वहाँ से बाहर आती है तो शेनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओ याओ कहने लगी, मैं भी काम पर ही आई थी और जस्ट अभी बाथरूम गई थी और जब वापस आई तो मुझे आप मिल गए। तभी शेनहेंग कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो याओ याओ बोली, स्टूपिड बर्ड्स सबसे पहले उड़ती हैं। वैसे बॉस, आपके डार्क सर्कल्स बहुत हैवी लग रहे हैं,
क्या आप पूरी रात से यहाँ काम कर रहे थे? तो शैनहेंग बोला, नहीं, मैं जस्ट अभी आया हूँ। फिर याओयाओ कहने लगी, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देती हूँ। लेकिन शैनहेंग इसके लिए मना करके अपने ऑफिस में चला गया। ऑफिस में जाकर वो अपने डार्क सर्कल्स को देखने लगता है और फिर उसने सनग्लासेस पहन लिए। वहीं दूसरी ओर याओयाओ अपने रूम में जाती है और अपने आप से बोली, फॉर्चुनेटली मैं उसके सामने एक्सपोज नहीं हुई। इसके बाद जब वो रूम से बाहर जाती है तो शैनहेंग उसे देख लेता है। फिर वो बहाना बनाते हुए बोली, बॉस, मैं काम पर जाने से पहले आपके किए हुए स्मार्ट वर्क्स को देखती हूँ ताकि आपकी तरह एक आउटस्टैंडिंग लॉयर बन सकूं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में सभी लोग काम पर आ जाते हैं और तभी उनकी कंपनी में एक लड़का आता है। तभी टैनिंग याओयाओ को बताती है कि इसका नाम जुनहेंग है और ये शैनहेंग का भाई है। ये सुनकर याओयाओ कहती है, ये शैनहेंग से बहुत डिफरेंट है। तभी जुनहेंग याओयाओ के पास आकर बोला, क्या यहाँ तुम नई एम्प्लॉय हो? तुम काफी प्रीटी दिखती हो, अच्छे से काम करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो शैनहेंग के ऑफिस में जाता है और उससे कहने लगा, तुम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते? अपने डार्क सर्कल्स को देखो, क्या कल रात भी तुम अच्छे से नहीं सो पाए? इनका कलर बिल्कुल तुम्हारे सनग्लासेस जैसा हो गया है। तभी शैनहेंग कहता है, मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो जुनहेंग बोला, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को देखो। अगर तुम अच्छे से नहीं सो पाए तो तुम मर जाओगे, या फिर मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता हूँ। तुम बाहर जाओ और अच्छे से रेस्ट करो। ये सुनकर शैनहेंग बोला, अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा? तो जुनहेंग कहता है, मैं अब अपना माइंड चेंज कर चुका हूँ, अब मैं एक यंग मैन हूँ। तुम पास्ट के लोगों का क्यों जिक्र कर रहे हो? फिर शैनहेंग उससे कहने लगा, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या फिर सेल्फ डिजायर के लिए, ये तुम अच्छे से जानते हो। जुनहेंग बोला, कौन सी सेल्फ डिजायर, साफ साफ बताओ। तो शैनहेंग कहने लगा, तुम जब कॉलेज में थे तब याओयाओ की सिस्टर चैंगजी को लाइक करते थे, लेकिन तुम उसे परस्यू करने में फेल हो गए। तुमने याओयाओ को मेरी असिस्टेंट बनाया ना? इस पर जुनहेंग कहता है, आई थिंक याओयाओ काफी अच्छी लड़की है, तो तुम उसे थोड़ा टाइम और पेशेंस दो ताकि वो ग्रो कर पाए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में याओयाओ ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है और वहीं शैनहेंग भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसे देखकर याओयाओ अपने मन में बोली, कोई इस बैरिस्टर को बताओ कि अगर ये सोया नहीं तो इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन शैनहेंग अभी भी वहाँ पर काम करता रहता है। फिर याओयाओ मन में बोली, बॉस, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद शैनहेंग वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके जाते ही याओयाओ भी तुरंत काम बंद कर देती है और फिर अपने रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन शैनहेंग फिर से कंपनी में आ जाता है और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने कई बार याओयाओ को उस रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। ये याद करने के बाद वो उस रूम में चला जाता है और वो देखता है कि याओयाओ वहाँ पर सो रही थी। फिर वो याओयाओ से उठने के लिए कहता है तो याओयाओ बोली, मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो शैनहेंग बोला, जल्दी से एक मीटिंग के लिए चलो। इस पर याओयाओ कहती है, अब कौन सी मीटिंग है? क्या तुम मुझे कोई केस देने वाले हो? शैनहेंग बोला, क्या तुम कोई सपना देख रही हो? ये सुनकर याओयाओ जल्दी से उठ जाती है और उससे बोली, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं यहाँ इसलिए रहती हूँ क्योंकि आपने मुझे अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। बस मैं 2 दिन के लिए और कंपनी में रहने वाली हूँ। लेकिन बॉस, क्या आप पूरी रात नहीं सोते हो? मैं आपको हमेशा यहाँ ओवर टाइम करते हुए देखती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इस वर्ल्ड में आपके जैसे जीनियस लोग भी होंगे। शायद आप हमारे लिए गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो। तभी शैनहेंग बोला, ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। याओयाओ कहने लगी, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? तो शैनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर याओयाओ बोली, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आप मुझे कंपनी में रहने दोगे? बस 2 दिन की बात है, फिर मैं कोई घर ढूंढ लूंगी। तो शैनहेंग बोला, ठीक है, पर जल्दी मूव आउट कर जाना। फिर याओयाओ उसे गुड नाइट कहकर जाने लगती है। तभी शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, क्या इतने खराब इन्वायरमेंट में तुम्हें नींद आ जाती है? तो याओयाओ बोली, मैं तो बस अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे तुरंत नींद आ जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैंगहेन अपने आप से बोला, आंखें बंद करते ही नींद आ जाती है, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। अगले दिन याओयाओ जल्दी सोकर उठ जाती है और बाहर आकर वो देखती है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है और खाना खाते हुए एक लॉ को स्टडी करने लगती है। तभी वहाँ पर शैनहेंग आता है और उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो? एक लॉ को याद करते हुए इतनी खुश क्यों हो रही हो? तो याओयाओ कहती है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि हम जो भी करते हैं उससे प्यार करना चाहिए। फिर शैनहेंग वहाँ से अपने ऑफिस में चला गया और याओयाओ अपने मन में बोली, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी ये टाइम पर आ गया। ये खुद के लिए भी उतना ही स्ट्रिक्ट है जितना मेरे लिए। इसके बाद वो शैनहेंग के लिए कॉफी बनाकर लेके जाती है। तो शैनहेंग बोला, तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो याओयाओ कहने लगी, इससे पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ भी मैं कलीग्स और बॉस के लिए कॉफी बनाती थी। तभी शैनहेंग कहने लगा,
मुझे नहीं लगता कि फीमेल लॉयर्स को ऐसे काम करने चाहिए। तो तुम्हें कलीग्स और बॉस के लिए कॉफ़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में मेंस और वुमेन्स इक्वल हैं। कोई भी जेंडर कॉफ़ी बनाने के लिए पैदा नहीं हुआ। आई होप तुम इसे याद रखोगी। ये सुनकर याया उस कॉफ़ी को खुद पी जाती है और उससे बोली, हाँ बॉस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। बाय द वे, मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती थी कि 2 दिन पहले आपने जो केस बताया था, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे भी एक चांस चाहिए। ये मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, आप इन्हें एक बार देख लो। शैनहेंग को उसके आइडियाज़ पसंद आते हैं। ये सुनकर याओ खुश होकर बोली, क्या मैं इस केस में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ? मैं तो जानती थी कि मेरे एफर्ट्स बॉस को डेफिनेटली पसंद आएंगे। इस पर शैनहेंग बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने दे रहा हूँ इस वजह से तुम खुद को ज़्यादा काबिल मत समझो। तुम्हें बहुत कम वर्क एक्सपीरियंस है। अगले सीन में याओ मार्केट से कुछ सामान लेकर कंपनी में आती है और वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही थी। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पानी भी नहीं आ रहा। जब वो बाहर आती है तो एक पर्सन को देखती है और उससे बोली, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तभी वो पीछे मुड़ता है। उसे देखकर याओ बोली, बॉस आप? यहाँ बहुत अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाई कि आप हैं। क्या आप सर्किट रिपेयर कर सकते हो? इस पर शैनहेंग बोला, इस काम के लिए तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। तभी याओ उसे रोकते हुए बोली, क्या आप प्लीज़ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मुझे याद है कि आपके घर के पास में एक होटल है, मैं आज रात के लिए वहाँ रुकना चाहती हूँ। लेकिन शैनहेंग वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी कार में बैठने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुककर याओ की तरफ देखता है। याओ अंदर डांस करते हुए एक लॉ याद कर रही थी और तभी शैनहेंग वापस आ जाता है, जो उससे बोला, तुम बहुत स्कैरी लग रही हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और चारों तरफ अंधेरा है। ऐसे टाइम पर तुम डांस कर रही हो? इस पर याओ बोली, मैं डांस नहीं कर रही थी, आज बहुत ठंड है इसलिए बस थोड़ा वार्म अप करना चाहती थी। फिर शैनहेंग बोला, ठीक है, आज रात के लिए मैं तुम्हें अपना बाथरूम यूज़ करने की परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनकर याओ बोली, मुझे पता था कि बॉस अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हैं। अगले सीन में वो शैनहेंग का बाथरूम यूज़ करके बाहर आती है और इस वक्त वो शैनहेंग के अपार्टमेंट में थी। फिर वो उसके लिए एक नोट लिखती है, मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने देने के लिए थैंक्स। और फिर अपने मन में बोली, लगता है बॉस ने आज कुकिंग नहीं की, उन्होंने मुझे अपना बाथरूम यूज़ करने दिया है तो बदले में मुझे उनके लिए कुछ खाने को बनाना चाहिए। इसके बाद वो खाना बनाने लगती है और साथ में वो कोई गाना भी गुनगुना रही थी, जिसे सुनते हुए शैनहेंग को नींद आ जाती है और फिर सुबह काफ़ी लेट उसकी नींद खुलती है। फिर वो अपने आप से बोला, मैं फिर से सो गया। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।